हेलो स्टूडेंट। आज आपका जो क्वेश्चन है वो भी फंडामेंटल से ही है, तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है 3:1। यदि उनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो 3:1 में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 18 को उनकी कैपिटल जो है 1 अप्रैल 2018 Their capital were A रुपीज़ 50,000, B रुपीज़ 30,000। 1 अप्रैल को A की कैपिटल है 50,000, B की कैपिटल है 30,000। ये एक पॉइंट नोट करें कि उनकी कैपिटल कितनी है 50,000, 30,000। अब आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी एक अकाउंटिंग ईयर जब कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2019 को, दे अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 50,000। उन्होंने टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया 50,000 अर्न किया। अब इसके बाद नेक्स्ट है द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर, यानी पार्टनरशिप में ये सारी चीज़ें तय हुई हैं। क्या फर्स्ट नंबर ए करके दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा 6% पर एनम, यानी दोनों की जो कैपिटल है उस पर 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कैपिटल अकाउंट जो है बढ़ेगा 6% से, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक एक्सपेंसेस हुआ, यानी डेबिट साइड आएगा। ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट नंबर है ए विल गेट अ कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। ए को कमीशन दिया जाएगा 2% टर्नओवर का, यानी हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टर्नओवर दिया होगा, उसका 2% हम निकालेंगे और ए को कमीशन के नाम पे देंगे। वो भी एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक्सपेंसेस हुआ, डेबिट साइड आएगा। पार्टनर्स कैपिटल में ए के अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। अब नेक्स्ट नंबर है B will get a salary रुपीज़ 5,000 पर मंथ। B को सैलरी दी जाएगी 5,000 पर मंथ, यानी B की जो अकाउंट होगा उसमें PL एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जाएगा सैलरी के नाम से, B के नाम से, और पार्टनर्स कैपिटल में B जो है क्रेडिट होगा 5,000 पर मंथ। यानी हम पूरा एक अकाउंटिंग ईयर लेके चल रहे हैं, यानी इसे 12 से इंटू करेंगे, 5,000 इंटू 12। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है, सॉरी यहाँ पे ये 5,000 नहीं है, ये सॉरी 500 है। इस पॉइंट को नोट कर लें कि ये बी की जो सैलरी है, बी विल गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 500 पर मंथ। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, तो इस पॉइंट को नोट करें कि सैलरी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सैलरी है आपका 500 पर मंथ, 500 पर मंथ। Okay, can you understand? B will get a commission of 5% प्रॉफिट। B को 5% कमीशन दिया जाएगा प्रॉफिट का, बट इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद उस एक्सपेंसेस में इंक्लूडिंग सच कमीशन, कमीशन को भी इंक्लूड करना है। कमीशन किसको मिल रहा है, बी को। जब हम कमीशन देने जा रहे हैं तो हमने ए और बी को से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, बी को सैलरी दिया, ए को कमीशन दिया, ये चारों चीज़ें उसकी एक्सपेंसेस हो गई। तो प्रॉफिट में से ये चारों चीज़ों को माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा उसका 5% आफ्टर वाले रेट में जाकर के बी को भी कमीशन देंगे। अब नेक्स्ट नंबर है पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर। पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है, ए ने कितना किया है 8,000 एंड बी ने कितना किया है 6,000। ये तो उनकी ड्राइंग हुई, उनकी कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कहीं कोई बात नहीं है, तो यानी हम इसको सिर्फ ड्राइंग को दिखाएंगे, PL एप्रोप्रिएशन का कोई पार्ट ही नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है टर्नओवर फॉर द ईयर वाज रुपीज़ 3 लाख। टर्नओवर कितने का है 3 लाख का है। टर्नओवर की रिक्वायरमेंट कहाँ थी, टर्नओवर की रिक्वायरमेंट ऊपर था ना, जहाँ ए को कमीशन देना था 2%, वो टर्नओवर के बेस पे ही देना था, यानी 3 लाख के बेस पे, 3 लाख के बेस पे देना था। आफ्टर कंसिडर द अबव फैक्ट, इन सब चीज़ों को देख करके यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टिकुलर्स रुपीज़ ये साइड हो गई डेबिट, ये साइड हो गई क्रेडिट। इतना तो आपको आइडिया है। सबसे पहले तो हम वो प्रॉफिट ले आते हैं, तो प्रॉफिट में हमें कुछ भी एडजस्ट नहीं करना है, सिंपल प्रॉफिट लाना है, क्योंकि कोई आफ्टर और बिफोर का कोई नाम नहीं दिया है। तो प्रॉफिट आपका आ गया 50,000।
क्लियर है। सेकेंड नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, कैपिटल उनकी कितनी है 50,000 एंड 30,000 है, तो इसका कितना परसेंट देना है 6%। तो ए और बी का हमने 6% उनकी कैपिटल का निकाल लिया, कितना आया 3,000 और 1,800। ये पार्ट इनके नाम से डेबिट साइड में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरीके से नेक्स्ट नंबर है, ए को कमीशन दिया जा रहा है, कमीशन किसका दिया जा रहा है टर्नओवर का 2%। तो टर्नओवर कितना था 3 लाख, टर्नओवर था आपका 3 लाख का 2% हमने निकाल दिया, कितना आया 6,000। ये भी एक एक्सपेंसेज हो गया, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद बी की सैलरी देखिए मैंने वहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, बी की सैलरी कितनी है 500 पर मंथ है, 12 से इंटू कर दिया, कितनी हो गई सैलरी उसकी 6,000 हो गई। क्लियर है इतना। अब आया बी का कमीशन निकालने की बारी। बी की कमीशन में क्या बोला था 20, फिर से देख लीजिए ऊपर, बी के कमीशन में बोला था, बी के कमीशन के लिए बी विल गेट 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो बी को जब प्रॉफिट जो है उसमें से सारे एक्सपेंसेस को कमीशन को भी माइनस करने के बाद कितना परसेंट देना है 5%। तो जो फॉर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है 50,000, एक्सपेंसेस एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, एक ए का कमीशन हो गया और एक सैलरी हो गई। तो 50,000 में से इन तीनों को हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे देखिए मैंने समझाया है आपको, ये 50,000 में 50,000 तो ये प्रॉफिट रहा, 4,800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6,000 ए का कमीशन, 6,000 सैलरी, इनको माइनस किया, कितना आया 33,200। इसका कितना देना है 5%। आफ्टर के रेट में हमने बताया है कि जो रेट होता है वही ले आकर के नीचे हम प्लस कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/105। क्या हो जाएगा 5/105। तो ये हो गया आपका 33,200 इंटू 5/105। ये हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये पॉइंट में आ रहा है 1580.6 समथिंग, तो हम इसको अप्रॉक्स कर लें, ये कितना आ गया 1581। ये हमारा यहाँ पे आ गया कमीशन कितना 1581। जब 1581 कमीशन आया तो उसको हमने बैलेंस कर दिया, इधर से टोटल करके बैलेंस कर लिया। बैलेंस को हमने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। इन्होंने प्रॉफिट के लिए पहले ही ऊपर रेशियो बना रखा था 3:1, यानी किस में डिस्ट्रीब्यूट किया, जो आया इंटू 3/4 1/4। 3/4 जो आया वो ए का कहलाया, 1/4 जो आया वो बी का कहलाया। ये हो गया। अब इसके बाद हमें जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले उनका जो बैलेंस था आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई, कमीशन जिसको मिला जितना आ गया, सैलरी आ गई, प्रॉफिट का पार्ट आ गया, इधर से उन्होंने ड्राइंग किया, टोटल करके ये डिफरेंस आ गया जिसे हम कहेंगे टू बैलेंस शीट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।